हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। गाइस, पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने आपको सभी विद्रोह जो भी हुए हैं गाइस उनको कवर कराने की कोशिश की थी। ठीक है, आज हम इस वीडियो में आपको कृषक आंदोलन और उसके आगे के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक बनते हैं उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। गाइज, ये जो आपको नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये खान सर के द्वारा नोट्स प्रोवाइड आपको किए जा रहे हैं। तो गाइज, आप इनको अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और आप अपने यहाँ पर देखेंगे अपने एग्जाम में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो गाइज, देरी ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करते हैं कृषक आंदोलन से। तो गाइज, यहाँ पर आप देखते हैं ब्रिटिश शासन ने भारतीय किसानों पर सर्वाधिक कहर ढाया। जमींदारों ने भी किसान पर अत्यधिक अत्याचार किया, उनसे बेगार लिया जाने लगा और मनमाने ढंग से अवैध लगान वसूल का दुष्चक्र चल पड़ा। गाइस, यहाँ पर देखेंगे उपरोक्त कारणों से किसान आंदोलन का विस्फोट समय समय पर अलग अलग स्थानों पर दीर्घकालीन असंतोष एवं तात्कालिक कारणों से होता रहा। यहाँ पर गाइस आप देखेंगे 19वीं शताब्दी के कृषक आंदोलन, जो पहला गाइस विद्रोह हुआ, नील विद्रोह हुआ, ये 1859 ईस्वी से 1860 ईस्वी तक ये चला, यानी कि 1 साल पूरा चला। दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास ये नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे। क्षेत्र आप देखेंगे ये बंगाल में जो किसान नील विद्रोह हुआ। परिणाम आप देखेंगे गाइस यहाँ पर किसानों का यह आंदोलन सफल रहा। फिर है गाइस पावना विद्रोह, जो कि 1873 ईस्वी में चला और यहाँ पर इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय दोनों थे। ये भी बंगाल में ही चला गाइस, लेकिन इसका परिणाम आप देख सकते हैं आंशिक सफलता मिली, यानी कि कुछ ही यहाँ पर सफलता मिली। तीसरा जो आंदोलन है यहाँ पर दक्कन उपद्रव 1875 पूना जिले के किसानों द्वारा नेतृत्व किया गया। ये गाइस कहाँ पर हुआ, ये महाराष्ट्र में हुआ। गाइस ये आंदोलन हैं जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर जो इसका परिणाम रहा गाइस वो देख सकते हैं, ये आंशिक इसमें सफलता मिली गाइस। उसके बाद गाइस यहाँ पर देखेंगे हम नील आंदोलन जो हुआ था 1859 से 60 के बीच में। इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। गाइस, बंगाल के अंग्रेज नील उत्पादक निलय किसानों को जबरन नील की खेती करने को बाध्य किया और उसकी बहुत कम कीमत किसानों को देते थे। इससे किसानों में अत्यधिक संतोष था। गाइस, नील विद्रोह या नील आंदोलन जिसे आप बोलते हैं, ये गाइस आपके एग्जाम में यहाँ पर कई बार पूछा गया है। इसका डेट पूछ लिया जाता है गाइस, और इसके क्या कारण थे, कारण पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पर आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कवर करनी है। बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव के एक नील उत्पादक के 2 भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील आंदोलन प्रारंभ किया। हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन के लिए काफ़ी कार्य किया। दीनबंधु के नाटक नील दर्पण में किसान के शोषण का वर्णन किया गया। गाइज, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपके एग्जाम में जो भी आपका एग्जाम होता है गाइज, ठीक है, वहाँ पर आधुनिक भारत से क्वेश्चन गाइज हमेशा बनते हैं, तो आप इन चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलिएगा। फिर देखते हैं गाइज यहाँ पर सरकार ने 1860 में सी टोनकार की अध्यक्षता में नील आयोग का गठन किया। इस आयोग में एक भारतीय सदस्य ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के चंद्रमोहन, जिनका नाम चंद्रमोहन चटर्जी थे, ठीक है, वो भी इसमें शामिल थे। 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन, गाइस जो 19वीं शताब्दी के किसान आंदोलन थे वो आपने देखे, ठीक है। जो महत्वपूर्ण है उसमें किसान आंदोलन ही गाइस यहाँ पर महत्वपूर्ण है। 20वीं शताब्दी के देखेंगे गाइस विद्रोह, यहाँ पर संयुक्त प्रांत का किसान आंदोलन, गाइस ये 1918 ईस्वी में हुआ। आप यहाँ पर देखेंगे 1918 में हुआ। वो नेतृत्व करने वाले गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय थे। क्षेत्र गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं अवध एवं आगरा था और परिणाम यहाँ पर आंशिक सफलता मिली, आंशिक यानी कि कुछ ही यहाँ पर सफलता मिली गाइस। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे गाइस तीसरा अवध किसान सभा का आंदोलन, ये गाइस 1920 ईस्वी में रहा। आप देखेंगे इसके जो नेतृत्व करने वाले नेता थे बाबा रामचंद्र थे। क्षेत्र अवध का क्षेत्र था गाइस, लेकिन यहाँ पर परिणाम दमन कर दिया गया, यानी कि उस आंदोलन को दबा दिया गया। फिर है गाइस यहाँ पर एका आंदोलन, जो कि 1921 से 22 तक चला। मदारी पासी एवं सहदेव जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे। गाइस यहाँ पर क्षेत्र देखेंगे हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर। यहाँ पर परिणाम आप देखेंगे इसको भी गाइस क्या कर दिया गया, इसका भी दमन कर दिया गया, यानी कि इसको भी दबा दिया गया। एका आंदोलन गाइस यहाँ पर देखेंगे 1921 से 22 में हरदोई, बाराबंकी, बहराइच एवं सीतापुर के किसानों ने मदारी पासी एवं सहदेव के नेतृत्व में एका आंदोलन चलाया। इस आंदोलन का कारण अत्यधिक लगान वृद्धि एवं गैर कानूनी रूप से किसानों से खेत छीनना था। पुलिस ने जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए इस आंदोलन का दमन कर दिया।
उसके बाद गाइज यहाँ पर देखेंगे बारडोली सत्याग्रह। गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से यहाँ पर जो है अच्छे से इसको याद कीजिएगा, क्योंकि बारडोली सत्याग्रह गाइज आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से यहाँ पर देखिएगा। गुजरात के बारडोली तालुका में सरकार ने 27% राजस्व में वृद्धि कर दी थी गाइज। ठीक है, इस आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, तो इस आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका रही। मणिबेन पटेल, शारदाबेन शाह, मीठूबेन पेटिट और शारदा मेहता जैसी महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बारडोली की महिलाओं एवं गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। गाइज इस चीज़ को आप नोट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है और कई बार बना है गाइज कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी। ठीक है, और किसने दी। गाइज ये चीज़ आपसे पूछी जाती है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से यहाँ पर याद रखिएगा। अखिल भारतीय किसान संगठन की स्थापना गाइज 1936 में आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इसके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो पढ़ लेते हैं गाइज। अखिल भारतीय किसान संगठन की स्थापना 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुई। इसका नाम अखिल भारतीय किसान सभा रखा गया। इसका पहला सम्मेलन अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ गाइज। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं महासचिव प्रोफेसर NG रंगा थे। अखिल भारतीय किसान सभा ने भारत में ब्रिटिश शासन का उन्मूलन एवं भारत की स्वाधीनता अपना लक्ष्य घोषित किया। 1 सितंबर 1936 ईस्वी को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। 1938 में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में निंदुब्रोल नामक स्थान पर प्रथम भारतीय किसान स्कूल खोला गया। 1942 ईस्वी तक किसान आंदोलन एवं राष्ट्रीय आंदोलन साथ साथ चलते रहे। उसके बाद गाइज आधुनिक शिक्षा का विकास हम यहाँ पर देखेंगे गाइज। जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं आपके उनको अच्छे से याद करना होगा, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएँ। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित है। BG तिलक 1884 ईस्वी में इसकी औपचारिक रूप से स्थापना की। स्थापना VK चिपलुंगकर। ठीक है गाइज, इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं, चिपलुंगकर। ठीक है, BG तिलक MB नाम जोशी ने मिलकर की थी। ये दो व्यक्ति यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गाइज, यहाँ पर हम देखेंगे स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के समय राष्ट्रीय शिक्षा का भी प्रचार प्रसार हुआ। इस समय अनेक राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना हुई। इन राष्ट्रीय स्कूलों में किस प्रकार की शिक्षा दी जाए, इसको निर्धारित करने के लिए 15 अगस्त सन 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। उसके बाद गाइज यहाँ पर आप देखेंगे सर विलियम जोन्स ने 1789 ईस्वी में कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी भाषा में भी अनुवाद किया था। सर विलियम जोन्स कलकत्ता हाई कोर्ट के जज के रूप में भारत आए थे। 1784 ईस्वी में उन्होंने कलकत्ता में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। गाइज एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के बारे में भी आपसे कई बार पूछा गया है, इसको आपको अच्छे से याद रखना होगा। 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पेच को आधार बनाकर लॉर्ड कॉनिंग के समय में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 1857 में 3 विश्वविद्यालय भारत में स्थापित किए गए। ये थे कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई। गाइज यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है, तो आपको ये तीनों विश्वविद्यालय याद रखने हैं। पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किन 3 विश्वविद्यालयों को अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइज तीनों विश्वविद्यालय जो कि कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई हैं। गाइज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, और गाइज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 19वीं शताब्दी पुनर्जागरण सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। गाइज काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइज पुनर्जागरण आधुनिक भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसने भारतीयों को आत्मनिरीक्षण करने के लिए विवश किया। पुनर्जागरण के कारण गाइज भारत की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति। 18वीं शताब्दी का भारतीय समाज अंधविश्वासों के जाल में जकड़ा हुआ था। समाज कठोर जाति प्रथा पर आधारित था। छुआछूत का परंपरा अपने चरमोत्कर्ष पर थी या पहुंच चुकी थी, जिससे भारतीय समाज उच्च एवं निम्न 2 वर्गों में विभक्त हो गया था। समाज में सती प्रथा, कन्यावध, विधवा व्यवस्था, पर्दा प्रथा, अशिक्षा जैसी कुरीतियाँ विद्यमान थीं। इन्हीं कारणों से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की आवश्यकता पड़ी।
ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। 1813 के अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों का भारत में आने, यहाँ बसने तथा प्रचार प्रसार की अनुमति मिली। इसी समय से भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में तेजी आई। बड़ी संख्या में निम्न वर्ग के हिंदुओं को ईसाई बनाया जाने लगा। इससे हिंदुओं में प्रतिक्रिया हुई और सुधार का कार्य प्रारंभ हुआ। प्राच्यवादियों पर प्रभाव। प्राच्यवादी वे अंग्रेजी विद्वान थे जो प्राचीन भारतीय संस्कृति के से अत्यधिक प्रभावित थे। प्राच्यवादियों ने भारतीय इतिहास, धर्म, दर्शन, कला का अध्ययन किया और प्राचीन उपलब्धियों को प्रकाश में लाने में योगदान दिया। इससे भारतीयों में आत्मगौरव व आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य विचारधारा का प्रभाव। भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की स्थापना के साथ ही पाश्चात्यकरण, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसका प्रभाव कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई में पहले पड़ा, क्योंकि यहीं पर पहले विश्वविद्यालय खुले गए गाइस। इससे एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया। प्रमुख सुधारक राजा राममोहन राय। बंगाल से शुरू हुए सुधार आंदोलन का नेतृत्व राजा राममोहन राय ने किया। इसी कारण इन्हें भारत के नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक और आधुनिक भारत का पहला महान नेता कहा गया। गाइस, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है कि किसे नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है ना। तो गाइस, आप इस चीज़ को यहाँ पर अच्छे से नोट कीजिएगा कि राजा राममोहन राय को कहा जाता है। गाइस, राजा राममोहन राय एक दृष्टि में गाइस इनकी जो उपलब्धियां रही, जो इनके कार्य रहे, उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट। जन्म इनका 1774 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। प्रथम ग्रंथ फारसी भाषा में तोहफल उल मुहिद्दीन के नाम से इनका ग्रंथ था। 1817 ईस्वी में डच घड़ी साज डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की। 1825 ईस्वी में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार बना है कि वेदांत कॉलेज की जो स्थापना है वह किसके द्वारा की गई। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना भी की गई। गाइस, ये क्वेश्चन भी कई बार बना है। 1829 ईस्वी में इन्हीं के प्रयासों से सरकार ने सती प्रथा निषेध कानून पारित किया। कई कुरीतियों को इन्होंने गाइस जड़ से मिटाने का काम किया है, इसलिए इनका योगदान काफ़ी अच्छा रहा है। इसीलिए इनके योगदान को दृष्टि में रखते हुए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइस, 1830 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर सेकंड ने इन्हें राजा की उपाधि दी और इंग्लैंड भेजा। राजा राममोहन राय को राजा की जो उपाधि दी थी, गाइस ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिला है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर अच्छे से नोट इसको कीजिएगा। 1833 ईस्वी में इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई और वहीं हिंदू परंपरा के अनुसार इनका दाह संस्कार किया। गाइस, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई है, इस चीज़ के बारे में भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा कि 1833 में इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे गाइस, इनका पहला ग्रंथ फारसी भाषा में तोहफत उल मुहिद्दीन प्रकाशित हुआ। इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया और अकेश्वरवाद को सब धर्मों का मूल बताया गया। 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य राजा राममोहन राय की मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में सुधार करना था। इन्होंने समाज सुधार एवं शिक्षा के विकास पर अत्यधिक बल दिया। ब्रह्म समाज 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की। गाइस, 1833 ईस्वी में राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद इनका नेतृत्व द्वारिकानाथ टैगोर के हाथों में आया। केशव चंद्र सेन की उदारता के कारण ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई। 1865 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने इन्हें आचार्य के पद से हटा दिया। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। केशव चंद्र सेन के प्रयास से सरकार 1872 ईस्वी में ब्रह्म विवाह एक्ट पारित किया गया। 1878 ईस्वी में भारतीय ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई। केशव चंद्र के अनेक अनुयायी मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष बने आनंद मोहन बसु। यहाँ पर देखेंगे ब्रह्म समाज संस्थापक राजा राममोहन राय, आदि ब्रह्म समाज संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज संस्थापक आप देखेंगे केशव चंद्र सेन, और साधारण ब्रह्म समाज संस्थापक आनंद मोहन बसु एवं उनके सहयोगी। गाइस, उसके बाद देखेंगे गाइस ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनकी विद्वता के कारण इन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली। समाज सुधार के क्षेत्र में इनका सबसे बड़ा काम विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने में था।
इन्हीं के प्रयास से ब्रिटिश सरकार ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। स्त्री शिक्षा के विकास में भी इनका योगदान महत्वपूर्ण है। इन्होंने बैतून स्कूल के निरीक्षक की हैसियत से 35 बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना की। गाइज यंग बंग आंदोलन, गाइज यंग बंग आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरोजियो थे। डेरेजियन आधुनिक पाश्चात्य विचारों से प्रभावित थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने हेनरी विवियन डेरोजियो को आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और अपनी जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया। प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना बंबई में की। गाइज आपके एग्जाम में प्रार्थना समाज से भी क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया है कि इसकी जो स्थापना है वह किसके द्वारा की गई और कहाँ पर की गई। तो इस चीज़ को आप अच्छे से यहाँ पर याद रखिएगा कि बंबई में की गई थी, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ठीक है। 1869 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे एवं R.G. भंडारकर जैसे लोग इसके सदस्य बने। परमहंस मंडली 1849 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में परमहंस मंडली की स्थापना की। इसके अन्य प्रमुख सदस्यों में दादोबा पांडुरंग एवं बालकृष्ण जयकर थे। यह केशवरवाद एवं विश्व बंधुत्व की अवधारणा पर आधारित थी। यह ईसाई धर्म के अनुष्ठानों की नकल करते थे। ये एकेश्वरवाद है गाइस, ठीक है, इसको एकेश्वरवाद पढ़ेगा। यह ईसाई धर्म के अनुष्ठानों की नकल करते थे, इससे इन पर जनता को संदेह होने लगा। अतः 1860 ईस्वी में परमहंस मंडली समाप्त हो गई। M.G. रानाडे इसके वास्तविक संस्थापक थे। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था। गाइस ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है, यहाँ पर भी आप इसको मार्क कीजिएगा कि महाराष्ट्र का सुकरात जो है किनको कहा जाता था। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में एक रूसी महिला H.P. ब्लावास्की एवं एक अमेरिकी सैनिक अधिकारी H.S. अकॉल्ट ने मिलकर न्यूयॉर्क में की थी। इसके संस्थापक 1879 में भारत आए एवं मद्रास के निकट अडयार में 1882 ईस्वी में इसका मुख्यालय स्थापित किया। 1893 में एनी बेसेंट शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने अमेरिका गई। 1907 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बन गई। 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। गाइस यहाँ से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। आर्य समाज, गाइस आर्य समाज के बारे में भी आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती मूलशंकर, जो कि इनका मूल नाम था, इन्होंने मुंबई में की थी। ठीक है। 1877 ईस्वी में उन्होंने अपना मुख्यालय लाहौर में बनाया। स्वामी जी ने वेदों की तरफ लौटो चलो का नारा दिया। वेदों की तरफ लौट चलो का नारा दिया। इन्होंने छुआछूत, जन्म मूलक जाति व्यवस्था, बाल विवाह का विरोध किया। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। गाइज इस पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि भारत का मार्टिन लूथर किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन गाइज आपके एग्जाम में बना है। गाइज़ ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, आप अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और गाइज़ अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब गाइज़ हमें मोटिवेट करता है और भी मेहनत करने के लिए आप लोगों के लिए। 1874 ईस्वी में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की भी रचना की या प्रकाशित की। ठीक है। तो गाइज़ ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिला है, इस चीज़ को आपको अच्छे से यहाँ पर याद करना होगा। आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया। इसके माध्यम से जो हिंदू, ईसाई अथवा मुसलमान बन गए थे, इनकी इच्छा से पुनः उन्हें हिंदू धर्म में लाया गया। 1886 ईस्वी में लाला हंसराज ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की, जो 1889 में कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो गया। 1902 में 1902 में मुंशीराम स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार के निकट कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन, इसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद नरेंद्र नाथ दत्त, जिनका मूल नाम है, वो थे। यह रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य में से एक थे। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए और शिकागो के प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। इनके प्रभावशाली भाषण को सुनकर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क
हेरोल्ड ने लिखा था, विवेकानंद निश्चित रूप से विश्व धर्म सम्मेलन में सबसे प्रमुख व्यक्तित्व हैं। पश्चिमी देशों के लोग इन्हें साइक्लोनिक मॉक ऑफ इंडिया कहकर पुकारते थे। 1897 ईस्वी में इन्होंने बड़ा नागर या बरानागर में रामकृष्ण मठ नामक एक संस्था की स्थापना की। 1899 ईस्वी में बेल्लूर, जो कि पश्चिम बंगाल में है, एक मठ की स्थापना की। रामकृष्ण मठ यह ऐसे योग्य और आदर्श सन्यासी तैयार करते थे जो धर्म प्रचार के मुख्य आधार हैं। रामकृष्ण मिशन यह समाज सेवा पुस्तकों आदि द्वारा स्वामी रामकृष्ण परमहंस एवं स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में करते हैं। गाइज नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे गाइज मालाबारी प्रस्ताव, शारदा एक्ट और मुस्लिम सुधार आंदोलन जैसे मुख्य टॉपिक। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गाइज छोटी छोटी वीडियो प्रोवाइड कराने का आपको मकसद ये है ताकि आप गाइज छोटी छोटी वीडियो पाकर उन तथ्यों को आसानी से याद कर सके और आप इस चीज़ों को दोस्तों बोरियत फील करके इस चीज़ को ना पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद गाइज।